लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टी अपना अपना दम भरने में जुट गई है। भाजपा का मिशन है 29 के 29। वहीं कांग्रेस भी एक से बढ़कर 10-12 की उम्मीद लगाए बैठी है। देखते हैं कौन अपने लक्ष्य पर खरा उतरता है। इसी विषय पर बात करने हमारे सामने मौजूद हैं मुकेश नायक जी, मीडिया प्रभारी कांग्रेस मध्य प्रदेश। आइए चर्चा करते हैं उनसे और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। सर स्वागत है मृदुभाषी में आप। थैंक यू। आपको तो पता है कितनी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को डर दिखाकर, पैसे का जोर दिखाकर, एजेंसियों का डर दिखाकर कितने बड़े पैमाने पर दल बदल कराया, आपने तो देखा है जी। इसकी बीजेपी को कोई आवश्यकता नहीं थी। जो दल विधानसभा में ऑलरेडी जीता हुआ था उसको क्या आवश्यकता थी कि इस तरह का दल बदल का महापर्व चलाए। लेकिन जनता में एक साइकोलॉजिकल मैसेज देने के लिए कि हम मनोवैज्ञानिक युद्ध में जीत गए हैं और कांग्रेस पराजित मन से जनता के बीच में जा रही है, एक फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का मैसेज देने के लिए बीजेपी ने ये सब कराया। उसके बावजूद भी पूरे राज्य में जितनी शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, आप खुद देख लो। 29 की 29 सीटें ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो मोदी जी ये बता दें कि 400 कौन सी सीट है जिस पे बीजेपी लड़ रही है। आप 400 सीटों पे चुनाव तक नहीं लड़ रहे और आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कोई ऐसा है पेपर के जिसमें 100 नंबर का पेपर हो और 125 नंबर मिलते हो? तो ये सुगुफा छोड़ना, गप्पे मारना, अतिरंजित बातें करना, ये बीजेपी का शगल है, उनके स्वभाव में है। ये मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव से बेहतर रिजल्ट होंगे और आप सोचिए कि किस तरह से ये व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के साथ टारगेट करते हैं। एक चुनाव लगभग 25-30 दिन का होता है और मुख्यमंत्री 10 दिन छिंदवाड़ा में रह रहा है। 10 दिन आप कल्पना करो कि ये किस हद तक जाते हैं। उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कहीं ना कहीं भय लग रहा है। नहीं, हार रहे हैं वो। हार रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की सभा में जो अभद्रता का प्रयोग किया गया उनको लेकर, आचार संहिता के चलते वो जो जिस तरीके की भाषा शैली का उनके लिए प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह बहुत परिपक्व नेता है और हिमालय जैसा धैर्य है उनके पास। क्या नहीं किया उनकी छवि बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। सोशल मीडिया पर, दूसरे फोरम्स पर जो कर सकते थे वो किया नीचे गिरकर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेता खड़े हुए हैं पूरी ताकत के साथ। और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे जो लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ये चुनाव जीत रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो मामला सामने आया है सभा का, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है सीधा सीधा? निश्चित रूप से। तो कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा पर, शासन प्रशासन पर, कि आचार संहिता का उल्लंघन है। थोड़ा सा वर्गीकृत कीजिए ना नायक साहब। नहीं, हर जगह आचार संहिता का उल्लंघन है। जिस तरह से झंडे, जिस तरह से रैली, जिस तरह से साधनों का उपयोग, इतने साधनों का कोई उपयोग चुनाव निर्वाचन आयोग की नियम, प्रक्रिया और संचालन के अनुसार कर सकता है क्या? जिस तरह के रोड शो हो रहे हैं, एक रोड शो में 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है जैसे भगवान धरती पर अवतार ले रहे हो। तो ये शोभा देता है राजनीति में। ऐसा ये पॉलिटिकल कल्चर इस तरफ ले जाना चाहिए क्या? अगला सवाल मेरा आपसे, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी एक समय था जब सरकार गिरी थी या गिराई गई थी, जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय की बात है, तब इक्का दुक्का लोग मुकेश जी
कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आते थे। आज तो जैसे चलन बन गया, भेड़ चाल हो गई, जिसे देखो वो उठकर पार्टी बदल रहा है, दल बदल रहा है। तो ये सवाल हालांकि विपक्ष से किया जाना चाहिए, पर मैं इस पर आपकी भी टिप्पणी और राय चाहती हूँ कि क्या वाकई में बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, जिनको वहां लिया जा रहा है, भविष्य में उनके लिए कोई पद दिखाई देता है वहाँ? इस चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को ये बड़ी उम्मीद थी कि हमारी सरकार बन रही है 18 साल के बाद, और उम्मीद और आशाओं के विपरीत परिणाम आया तो धीरज टूट गया। लोग कहने लगे अब तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ रहने से क्या फायदा, भागो यहाँ से। बीजेपी में है, जहाँ गुड़ है वहां मक्खियां जाती हैं, तो जहाँ गुड़ था वहां पूरी मक्खियां चली गई। देखिए, ये फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ये लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के जो भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध है, उसके चलते ये दल बदल हुआ है और लोगों में धीरज नहीं रहा। अब पार्टी में वही टिका हुआ है जिसका चित्त स्थिर है, जो लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। तो देखिए, एक तरफ मुझे ये समझ में नहीं आता है, बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस के सिद्धांतों को नहीं मानते या उनकी जो शैली है काम करने की वो हमसे बिल्कुल विपरीत है। तो अब जिन लोगों को पार्टी ले रही है, क्या उनके सब सिद्धांतों को स्वीकार करेगी? बड़ा विषय है। बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने कहा कि हम कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करेंगे, और अपनी ही पार्टी को कांग्रेस पार्टी बनाने की तैयारी है। दोनों में से सही किया है, यही जानना चाहते हैं कि या तो वो लोग आप जिन्हें बुला रहे हो उनके सिद्धांतों को आपने अपना लिया है, या उनको अपने रंग में रंगने वाले हो, क्या है आखिर ये? देखिए, ये विपक्ष पर अनैतिक प्रहार है, विपक्ष को खत्म कर देने की कोशिश है, जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी। वो ये बात समझ चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर दल बदल कराने के बावजूद भी मैदान में उन्हें बराबरी की चुनौती का सामना करना पड़ा है। तो ये शक्ति आती कहां से है? ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी से के बाद से अभी तक संघर्षों को देखा है, सत्ता देखी है, विपक्ष देखा है। सभी प्रकार के अनुभवों से गुजरने के बाद ये पार्टी, जैसे कोई सोना कितना भी मलिन हो जाए लेकिन अग्नि के सामने जाके निखर उठता है, वैसी ही ये पार्टी है कि जो कितनी भी मलिन पड़ जाए लेकिन जैसे ही प्रखर अग्नि की ज्वालाएं उसके सामने आती हैं, ये पार्टी चैतन्य होकर अपने प्रखर रूप में उजाले के साथ प्रकट होती है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, कितनी सीट आ रही है इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस? देखिए, हम कोई मोदी जी तो है नहीं कि ये कह दें कि 400 सीटों पे चुनाव लड़ा नहीं रहे हैं और कहें कि अब की बार 400 पार। हमें इतना अतिरंजित दृष्टिकोण नहीं है हमारे पास, और कोटि कोटि जनता के मन में क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि पिछले चुनाव से अच्छा परिणाम होगा इस बार, और छिंदवाड़ा सहित अनेक सीटें हम जीत सकते हैं, हमारा ऐसा अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुकेश नायक जी, जिनसे हमने बात की, विपक्ष के कई सवाल दिए, बड़ी बेबाकी और खूबसूरती से उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए, और हमने उनसे सीधा सवाल किया कि कितनी सीटें मध्य प्रदेश की इस बार आ रही है। इस पर उनका कहना था, हम मोदी जी नहीं है जो कोई घोषणा करें। तो अब देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम क्या देखने को मिलते। तब तक बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।